भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, एक ऐसा देश जहां लगभग हर रंग, रूप, भाषा, जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहां सबको समान अधिकार है, जहां लोग अपना भविष्य खुद चुनते हैं, उसे आकार देते हैं। विश्व भर में भारत आज एक मिसाल बन चुका है। जिन मूलभूत अधिकारों को आज हम अपना हक समझते हैं, वो असल में अनगिनत लोगों के संघर्ष का परिणाम है। मगर आधुनिक भारत को आकार देने में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, वो थे भारत के संकल्प पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, ज्ञान और देश के प्रति निस्वार्थ भावना के गुण शायद ही किसी और में थे। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब छोटी उम्र से ही पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन थे। लेकिन बाबा साहेब वंचित समाज से थे, तो उन्हें स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं। बाबा साहेब के पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे। उनके रेफरेंस से एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उनको क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं मिलती। बाबा साहेब क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते। बाबा साहेब क्लास के बाहर बैठकर 8 से 10 घंटे पढ़ा करते थे। एक बार एक टीचर ने एक सवाल लिखा जो क्लास के अंदर बैठे स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं दे पाए, वो क्लास के बाहर बैठे बाबा साहेब ने दे दिया। बाबा साहेब को संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे। उनसे कहते थे, ये ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। 1907 में बाबा साहेब ने अपनी 10वीं पास की, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। 1909 में 12वीं पास की, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। और 1912 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद बाबा साहेब बड़ौदा चले जाते हैं जॉब करने के लिए। उसी दौरान 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके पिताजी चाहते थे वो पढ़े लिखे, लाइफ में कुछ करें। तो बाबा साहेब के एक टीचर होते हैं जो उस टाइम के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ जी से उनके बारे में जिक्र करते हैं कि ये लड़का पढ़ना चाहता है। तो महाराज उनको स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन एक अग्रीमेंट करते हैं कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको हमारे यहाँ 10 साल की सर्विस देनी होगी। तो बाबा साहेब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया पढ़ने जाते हैं। बाबा साहेब वहाँ लाइब्रेरी खुलने से पहले ही पहुँच जाते और लाइब्रेरी बंद होने तक पढ़ा करते थे। बाबा साहेब वहाँ 18 घंटे तक पढ़ा करते थे। बाबा साहेब 1913 से लेके 1916 तक कोलंबिया में पढ़े। 1916 में वर्ल्ड वॉर के कारण बाबा साहेब की स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो बाबा साहेब को भारत वापस आना पड़ता है। जैसा कि महाराज के साथ अग्रीमेंट हुआ था, तो बाबा साहेब ने मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम किया। वहाँ पर भी बाबा साहेब के साथ भेदभाव होने लगा। वो पानी मांगते तो पानी नहीं देते थे, उनको फाइल भी फेंक कर दी जाती थी, क्योंकि बाबा साहेब महार जाति से थे। बाबा साहेब वहाँ से रिज़ाइन देते हैं और अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। वहाँ पता चलता है ट्रेन कुछ लेट है, तो बाबा साहेब पास के एक बाग में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे साथ भेदभाव किया, और समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा, और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बाबा साहेब वहाँ पर संकल्प लेते हैं कि मैं सामाजिक योद्धा बनूंगा। इस वजह से उस जगह का नाम संकल्प भूमि पड़ जाता है। बाबा साहेब ने अपने समाज को 3 नारे दिए: शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहेब का कहना था, अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको आपके अधिकार के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद बाबा साहेब अपना पहला आंदोलन करते हैं, महाड़ आंदोलन। एक गांव में एक तालाब होता है जिस पर ऊंची जात के लोग ही पानी पी सकते थे या फिर जानवरों को पानी पीना अलाउ था। ये बात जब बाबा साहेब को पता चलती है, तो बाबा साहेब 10,000 लोगों को अपने साथ लेकर उस तालाब पर पहुंचते हैं और कहते हैं, ये प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है, इससे जानवर पानी पी सकते हैं, तो क्या हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं? फिर बाबा साहेब उस तालाब का पानी अपनी अंजलि में लेते हैं और चाव करते हैं। मराठी में टेस्ट करने को चाव कहते हैं, इसलिए उस तालाब का नाम चावदार तालाब भी पड़ जाता है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम बाबा साहेब कैसे पड़ा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।